नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश 247 में। साथियों, कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें मैथ को जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर नियम नंबर 1 की बात करें, जोड़ और घटाओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह सदैव धन का होता है। जैसे 2 धन 2, अगर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और चिन्ह हमेशा धन का होगा। एक बात और आप समझ लीजिए, अगर कोई संख्या लिखा है उसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ हमेशा धन का चिन्ह माना जाएगा। नियम नंबर 2 देखते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। अगर हम उदाहरण देखें तो +3 -5, अब ये आपस में घटेंगी। 5 से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा और यहाँ नियम में कह रहा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, अर्थात जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घट जाएगी और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। तो यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे 2 के आगे। एक उदाहरण और लेते हैं, -8 + 2। अब यहाँ आ जाएगा -6, क्योंकि बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या 2 है। तो 8 से 2 घटेगा, 6 आ जाएगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। चलते हैं नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और ऋण चिन्ह लगता है। जैसे -3 -2 = 7 और चिन्ह हमेशा माइनस का ही होगा। अगर दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो ये जुड़ेंगी और चिन्ह माइनस का ही लगेगा। उदाहरण और एक देख लेते हैं, जैसे -8 -8 और -1 बराबर -9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में हैं और चिन्ह दोनों का माइनस में है, इसलिए यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा। मित्रों, नियम नंबर 4 आप देखिएगा, गुणा। चिन्हों को आपस में गुणा करके देखते हैं। तो अगर धन का गुणा धन से करें तो बराबर धन आएगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे +3 गुणे +4, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 और चिन्ह धन का लगेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। धन का गुणा धन से करेंगे तो धन ही आएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, +2 गुणे +2 बराबर 4 होगा। दूसरा देख लेते हैं, अगर प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो गुणनफल माइनस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर +3 है, इसको -4 से गुणा करते हैं तो हमेशा गुणनफल माइनस में आएगा, -12 आ जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे +2 गुणे -2, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो गुणनफल -4 आएगा। मित्रों, अगर प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो गुणनफल माइनस में आएगा। उदाहरण से इसको समझते हैं, अगर +3 है, इसको गुणा करते हैं -4 से तो इसका गुणनफल माइनस में आएगा, -12। 3 3 चौके 12
और चिन्ह हमेशा प्लस और माइनस का गुणा माइनस में होता है, इसलिए यहाँ -12 हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं। अगर +2 का गुणा -2 में करेंगे तो गुणनफल -4 आएगा। तो तीसरा नियम समझते हैं। माइनस, यदि माइनस का गुणा प्लस में किया गया तो गुणनफल हमेशा नेगेटिव आएगा, अर्थात माइनस में आएगा। जैसे -3 का गुणा +4 में किया गया तो गुणनफल माइनस में आएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, अर्थात -12। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। -2 का गुणा -2 में करते हैं तो इसका गुणनफल -4 आएगा। जैसा कि नियम से स्पष्ट हो रहा है, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो गुणनफल माइनस आएगा। चौथा नियम देखते हैं। अगर माइनस का गुणा माइनस में किया जाए तो गुणनफल धनात्मक होगा, अर्थात धन में आएगा। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे -3 का गुणा -4 में किया जाए तो इसका गुणनफल 12 आएगा, अर्थात धनात्मक आएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर -2 है, इसका गुणा -2 में किया जाए तो गुणनफल +4 आएगा। मित्रों, एक नोट है जिसे आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और समय भी आपका बचाएगा। अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो हमेशा गुणनफल धनात्मक आएगा। और अगर माइनस का गुणा विषम बार हो तो गुणनफल माइनस में आएगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे -2 गुणे -3 बराबर +6। जैसा कि हमने नोट में देखा था, अगर माइनस का गुणा सम बार है तो गुणनफल हमेशा धनात्मक आएगा। 1, 2 संख्याएं सम हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे -2 गुणे -3 गुणे -2 गुणे -2। अब अगर इसका गुणनफल देखेंगे तो 2, 3, 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। अब आपको केवल चिन्ह देख लेना है कि चिन्ह सम बार आया है या विषम बार आया है। तो 1, 2, 3, 4 चिन्ह सम बार आया है तो इसके आगे धन का चिन्ह लग जाएगा, अर्थात हमारा गुणनफल धनात्मक आएगा। अब अपना दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अगर माइनस का गुणा विषम बार हो तो गुणनफल क्या आएगा? माइनस आएगा। जैसे -2 गुणे -3 गुणे -2। अब 2, 3, 6, 6 दूनी 12, 12 लिख लेंगे। अब देख लेंगे हमारा चिन्ह जो है माइनस कितनी बार आया है, सम बार आया है या विषम बार आया है। तो 1, 2, 3, 3 विषम संख्या है, माइनस चिन्ह विषम बार आया है, इसलिए इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं कि -2 गुणे -3 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2। अब 2, 3, 6, 6 दूनी 12,
12 दूना 24 और 24 दूना 48। यहाँ हम 48 लिख लेंगे। अब देख लेंगे हमारा चिन्ह समबार आया है या विषमबार आया। 1 2 3 4 5। 5 विषम संख्या है, तो नियम में जैसा हमने देखा था, अगर माइनस का चिन्ह या माइनस विषम बार आया है तो गुणनफल हमेशा माइनस में होगा। अब 48 के आगे माइनस लग जाएगा, अर्थात गुणनफल -48 हो जाएगा। अब अपना अगला नियम देखते हैं। ये जो आपको मैं बता रहा था, ये नोट में यहाँ लिखा है, अब देख सकते हैं कि यदि या अगर माइनस का गुणा सम बार किया जाए तो गुणनफल धनात्मक होगा, और अगर माइनस का गुणा विषम बार किया जाए तो गुणनफल नकारात्मक होगा या माइनस में होगा। 4 माइनस में है और 2 प्लस में है। अगर 4 को 2 से काटते हैं तो 2 बार में कटेगा, जिसका मान -2 हो जाएगा। अब नियम नंबर 5 देखते हैं, जो कि भाग या डिवीज़न है। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हों तो मान धनात्मक होगा, और यदि अंश और हर के चिन्ह समान न हो, असमान हो, तो ऋणात्मक मान होगा। अब हम देखते हैं अंश और हर किसे कहते हैं। ये होता है हमारा अंश और ये होता है हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, जैसे अंश में मान लिया +4 है और हर में मान लिया +2 है, तो 4 2 से 2 बार में कटेगा और हमारा जो मान आएगा वो धनात्मक आएगा, जैसा कि नियम में लिखा था। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, अर्थात अंश और हर के चिन्ह समान हो, तो मान धनात्मक होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे यदि +8 बटे +2 लिखा हो, तो 8 2 से 4 बार में कटेगा और इसका मान 4 आ जाएगा, जो कि धनात्मक होगा। अब एक माइनस वाला देख लेते हैं कि अगर अंश और हर के चिन्ह समान ना हो, अर्थात असमान हो, तो मान ऋणात्मक होगा। जैसे -4 बटे 2। अब 4 2 से 2 बार में कटेगा और इसका मान -2 आ जाएगा, क्योंकि अंश में माइनस था और हर में धन था, इसलिए हमारे अंश और हर के मान असमान थे और इसी प्रकार हमारा उत्तर ऋणात्मक आ गया। एक और महत्वपूर्ण नियम देखते हैं। -a बटा b बराबर a बटा -b बराबर -a बटा b। ये सब आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ मान लिया a बराबर 4 है और b बराबर 2 है। अब हम a के जगह पर 4 रखते हैं, 4 b के जगह पर 2 रखते हैं, और यहाँ चिन्ह माइनस का लगा है a के आगे, तो 4 के आगे माइनस का लगा देंगे। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान 2 दूनी 4 बराबर -2 आएगा। जैसा कि नियम में हमने पढ़ा था, यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हैं तो हमेशा मान ऋणात्मक आएगा। अब इसको देखते हैं। अगर a बराबर 4 मान लिया और b के जगह पर -2 रख दिया, तो 2 दूनी 4 2 बार में कटेगा। यहाँ माइनस चिन्ह हर में था, लेकिन इसका भी मान -2 ही आएगा। इसको देखते हैं। a के जगह पर 4 रख दिया -4, और b के जगह पर 2 रख दिया। 4 को 2 से 2 बार में काटा और इसका मान -2 आ गया।